हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसरो ने चंद्रयान 3 का रूट बदला है। यह रूस के लूना 25 इसको कड़ी टक्कर देने जा रहा है। लास्ट संडे 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने एक मैसेज भेजा था इसरो को कि आई एम चंद्रयान एंड आई एम फीलिंग द लूनर ग्रेविटी। उस समय यह चंद्रमा की सरफेस से लगभग 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अभी जो है यह चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से महज ओनली 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसरो ने लगातार 3 बार लूनर ऑर्बिट को चेंज किया है, जो कि अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा ही फास्ट नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों, इसके पीछे कहीं लूना 5 इसके लॉन्च होने की डेट पास में आना तो नहीं है? लूना 5 से पहले पहुंचने के लिए इसरो कोई नए तरीके तो नहीं आजमा रहा है? तो क्या लगता है दोस्तों आपको, यदि हम आज की बात की जाए तो चंद्रयान 3 ये चंद्रमा की सतह से ओनली 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि लूना 5 इसको अभी तक लॉन्च भी नहीं किया गया है। लूना 5 की यदि लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो इसको आज 11 अगस्त को लॉन्च किया जा रहा है। वही जो अपना चंद्रयान 3 है, इसने लगातार 3 ऑर्बिट को चेंज कर लिया है। यहीं पे बताया जा रहा है कि 16 अगस्त तक चंद्रयान 3 ये चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा, तथा उसके एक दिन के बाद में यानी 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल, जिसके अंदर एक तो विक्रम लैंडर है और एक है प्रज्ञान रोवर, वो अलग हो जाएंगे। और उसके बाद में बस कुछ ही दिनों का वेट होगा और लैंडर विक्रम तथा अपना देश भारत जो है ये इतिहास रच देगा। तो अभी भी मौका है इसरो के पास में। इसरो जो है लगातार चंद्रयान 3 इसके अंदर गति ला रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इसरो भी जान चुका है रूस के लूना 25 के कंपटीशन को, इसीलिए इसरो यह लूना 25 को बीट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे कठिन समय जब आएगा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के 130 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा, जहां पे क्या होगा, लैंडर मॉड्यूल ये हॉरिजेंटल होगा, यानी कि आड़ा होगा तथा उसको एक ओरिएंटेशन देना होगा। इसी ओरिएंटेशन देने के बाद में चंद्रयान 3 वो खड़ा हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, जिससे प्रोपल्सन सिस्टम ये नीचे की तरफ रहेंगे तथा यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने वाली है। इसका सही होना यानी कि 50% मिशन के ऊपर हमने सफलता पा ली है। चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था उस समय इसी स्टेज के अंदर जाके वहां पे प्रॉब्लम हो गई थी, यानी चंद्रयान 2 इसको सीधा खड़ा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये गलत डायरेक्शन के अंदर चला गया या फिर गोल गोल रोटेट होने लगा, जिसकी वजह से इसकी क्रॉस लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए इसरो ने एक खास सिस्टम को इसके अंदर फिट किया गया है। इसे एआई सिस्टम से लिस्ट किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको लिस्ट किया गया है। इसमें एआई सिस्टम से रिलेटेड कंप्यूटर लगा गया है, ऐसे सॉफ्टवेयर तथा एल्गोरिज्म को इसके अंदर डाला गया है, जो अपने कैलकुलेशन की मदद से काफी कुछ आसान बना देगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग के अंदर। इसरो के प्रमुख जो एस सोमनाथ है, इन्होंने दावा किया है कि यदि ये सारे सिस्टम, सारे सेंसर वे फेल हो जाएंगे तो भी इसके अंदर जो एल्गोरिज्म फीड है वो आसानी से चंद्रयान 3 इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवा देगा। साथ ही यह भी बताया इसरो के एस सोमनाथ जी ने कि यदि इसके 4 इंजन के अंदर से 2 इंजन फेल भी हो जाते हैं किसी कारणवश, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो भी ये आसानी से वहां पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। तो इस बार इसकी डिजाइनिंग के अंदर बेहद सेफ मॉडल बनाया गया है। इस सिस्टम की गाइडिंग, डिजाइनिंग वो काफी शानदार की गई है। चंद्रमा की सतह पर जब ये उतरता है तो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है इसके ओरिएंटेशन के अंदर, यानी कि इसको बिल्कुल सीधा करना। यहीं पे सबसे ज्यादा समस्या आती है। इसमें क्या होता है कि जब चंद्रयान 3 ये चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे जाने के बाद में इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाता है। स्पीड को जैसे जैसे धीरे धीरे कम करेंगे तो ये चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण चंद्रमा की तरफ खिंचता हुआ चला जाए, या फिर इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ये चंद्रमा की तरफ गिरने लग जाता है। अब चंद्रमा की तरफ ये गिरेगा तो इसको गिरने का जो डायरेक्शन है उसको बिल्कुल सीधा करना ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो सीधा नहीं हुआ तो क्या हुआ, गलत डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। यदि वो सीधा होता है तो उसके अंदर नीचे थ्रस्टर लगे हुए हैं। थ्रस्टर क्या काम करते हैं, उसको फायर करने का काम करते हैं, यानी उसकी स्पीड को कम करवाने का काम करते हैं। धीरे धीरे थ्रस्टर इनको फायर किया जाता है, जिससे इसकी स्पीड कम होती जाती है और वो चंद्रमा की सतह
सतह पर गिरता नहीं है, बल्कि उसकी वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग होती है। लेकिन थ्रस्टर को फायर करवाने के लिए ये ध्यान देना है कि थ्रस्टर ना तो ज़्यादा फायर हो ना ही कम फायर हो। यदि थ्रस्टर ज़्यादा फायर हो जाएंगे तो वो नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ चला जाएगा, और यदि थ्रस्टर को कम फायर किया तो वह तेज गति से चंद्रमा की सतह के ऊपर जाकर टकरा जाएगा। इसकी वजह से हार्ड लैंडिंग हो जाएगी। तो थ्रस्टर इनको फिक्स रेशियो के अंदर फायर करना होता है। लेकिन यदि उसका ओरिएंटेशन सीधा नहीं हुआ, वो सीधा ना जाके यदि टेढ़ा जा रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज है, तो जैसे ही थ्रस्टर को फायर किए जाएंगे तो वो गलत डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा या फिर गोल गोल घूमने लग जाएगा। इसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। अब इसके अंदर इसरो ने कुछ खास तरह के एआई सिस्टम, एआई टेक्नोलॉजी को इसके अंदर लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह की फोटो लेगा, उसको सिस्टम को भेजेगा तथा सिस्टम चंद्रमा की सरफेस की एक 3D इमेजिंग बनाएगा और वहाँ पे देखेगा कि कौन सी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, कौन सी सरफेस पे खड्डे वगैरह है। तो उन सभी को सेंस करने के बाद में ये वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। लेकिन इन सभी के अंदर कैलकुलेशन के अंदर समय लगता है, और चंद्रयान 3 जब जैसे जैसे चंद्रमा की सरफेस की तरफ बढ़ेगा तो थ्रस्टर के फायर होने की वजह से चंद्रमा के ऊपर जो डस्ट है, जो मिट्टी है, यह इन थ्रस्टर फायर की वजह से उड़ने लग जाएगी, और ये मिट्टी चंद्रयान 3 के कैमरा के ऊपर या फिर इसके सेंसर के ऊपर जाकर लग जाती है। अब यदि यह डस्ट कैमरा के ऊपर लग गई या फिर सेंसर के ऊपर लग गई तो इसकी वजह से क्या होगा कि चंद्रयान 3 जो है ये देखेगा गलत, सेंस करेगा गलत। अब सेंस करेगा गलत तो अपने सिस्टम को भी गलत इंफॉर्मेशन भेजेगा, और सिस्टम जो है यह गलत ही उसकी कैलकुलेशन करेगा। अब गलत कैलकुलेशन हो गई तो उसको जो डिसीजन भेजेगा वो भी गलत भेजेगा। इसकी वजह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर हार्ड लैंडिंग हो सकती है। लेकिन यदि चंद्रयान 3 के कैमरा फेल हो जाते हैं, इसके सेंसर भी फेल हो जाते हैं, तो उसे आसानी से लैंड करने की कैपेबिलिटी दी गई है इस चंद्रयान 3 को। यह कहना है इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी का। तो इतने कॉन्फिडेंट है एस सोमनाथ जी तथा उनकी पूरी इसरो की टीम। तो लूना 25 इसको कड़ी टक्कर मिलने वाली है इसरो की चंद्रयान 3 से। तो इसरो का चंद्रयान 3 ये जल्द ही लूना 25 इसको बीट करने वाला है, तथा जिस गति से ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की सरफेस की तरफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए यही लगता है कि इसरो को लूना 25 इसका कंपटीशन फील हो रहा है, तथा लूना 25 इसको बीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है इसरो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लूना 25 इसको इसरो का चंद्रयान 3 बीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? इसरो का जो चंद्रयान 3 इसको 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया था, जबकि लूना 25 इसको अभी तक लॉन्च भी नहीं किया गया, इसको आज लॉन्च किया जा रहा है। तो यदि चंद्रयान 3 ने लूना 25 इसको बीट कर दिया और साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के अंदर सफल रहता है, तो चंद्रयान 3 और अपना देश भारत ये विश्व के अंदर इतिहास रच देगा। तो यदि आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट मिलेंगे जल्द ही हम कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।